आज का दिन कितना पवित्र है, महाकुंभ का स्नान प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक पिछले एक महीने में 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये क्रम अभी चलेगा 26 फरवरी तक। अनुमान करिए अगले 14 दिन में कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आएंगे। मैं आज की इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि शीर गोवर्धन काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वहां पे भव्य स्वरूप दे दिया, वहां यात्री विश्रामालय बना दिया, सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा रखवा दी गई, पार्क का निर्माण कर दिया गया, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी। यानी 17 के पहले वहां सिंगल लेन की सड़क थी, कोई यात्री विश्रामालय नहीं था, कोई अतिथिशाला नहीं था, कोई भोजनालय नहीं था, कोई बड़ी मूर्ति नहीं थी। आज आप जाएंगे पार्क नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज वहां पर 4 लेन के साथ जोड़ दिया गया। आज वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा लगा दी गई, बड़ी भव्य प्रतिमा, पार्क बना दिया गया। 1.5-2 लाख एक साथ श्रद्धालु बैठ सकता है, लंगर छक सकता है, पाकशाला बना दी गई, अन्नपूर्णा भवन बना दिया गया, जिससे इस महापुरुष, इस पूज्य संत की ये जन्मभूमि काशीवासी पाकर के धन्य धन्य है और उसके साथ जोड़ करके देश और दुनिया को हम आकर्षित कर सकें। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मभूमि और उनसे जुड़े हुए लालापुर को भी हम लोगों ने किया, वहां पे रोप वे भी हम लोग लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही संत तुलसीदास जी का राजापुर, उसके पुनरुद्धार का कार्य, वहां पे सुंदरीकरण का काम चल रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस प्राचीन मंदिर के भी पुनरुद्धार का कार्य ये डबल इंजन के भाजपा की सरकार करा रही है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए दे जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ की समिति को आश्वस्त करता हूँ पैसा कम नहीं पड़ेगा, जो भी और आवश्यकता पड़ेगी उतना पैसा और देंगे। लेकिन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन मंदिर और उनसे जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भरपूर सहयोग करेंगे। अपनी इस कर्म की साधना से सदगुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा सर्व कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए जब उनके मित्र एक संत ने उनसे कहा काशी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं, दोनों मित्र थे, नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक आना ये मेरी तरफ से मां गंगा को भेंट कर देना, मेरे पास आज जूता सीने का काम ज्यादा है, मैं इस काम को निपटाने के बाद ही जा पाऊंगा। और संत रविदास जी नहीं गए, उन्होंने अपने साथी मित्र जो संत थे उनको कहा तुम भी जब स्नान करो तो मेरी तरफ से ये माई को भी ये काना चढ़ा देना। सहयोगी संत गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन का कार्यक्रम बना, उन्होंने पूजा की, अपनी ओर से भेंट चढ़ाया, फिर उन्हें याद आया कि रविदास ने भी तो मुझे कुछ दिया था, उन्होंने उनका आना निकाला
और जैसे ही मां गंगा को भेंट किया तब तक मां गंगा ने हाथ उठा करके उसको पकड़ा। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैं चढ़ा रहा था तब तो नहीं, कि अपना मेरा भेंट तो नहीं मां गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन रैदास का कैसे? तो उन्होंने वापस आकर के रैदास जी से पूछा, संत रविदास जी से पूछा, कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने तब कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन की शुद्धि आपकी आत्मिक शुद्धि का आधार है, और आत्मिक शुद्धि है तो दुनिया की सभी प्रकार की सिद्धियां आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देती है। और यही संत रविदास जी का है। उन्होंने आत्मिक शुद्धि पर ध्यान दिया और इसके लिए कर्म की साधना को महत्व दिया। कर्म की साधना, जिसके बारे में हमारे शास्त्र लगातार एक ही प्रेरणा देते हैं, कर्म प्रधान व्यवस्था को सदैव महत्व दिया है। श्रीमद् भगवत गीता भी इसी बात को कहती है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसे फल प्राप्त भी करेगा, इसलिए कर्म को महत्व दो। कर्म को महत्व देकर के ही हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में सी कर्म साधना को महत्व देकर के भारत को आज दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया।